केंद्र सरकार द्वारा आम बजट लाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में यूं तो हर आम को राहत देने की बात कही है। भाजपा का दावा है कि इससे ज्यादा संतुलित बजट हो ही नहीं सकता। इसमें जहां सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया तो वर्तमान की जरूरतों का ध्यान भी रखा गया है। इधर कोरोना काल के चलते जहां लोग इस बजट से बेहद सारी आस लगाए बैठे थे, तो ये भी लग रहा था कि 5 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार मतदाताओं को बड़ी बूस्टर डोज देने जा रही है। अब बजट आ चुका है, ये कितना प्रभावी रहा, सरकार के दावों पर उत्तराखंड के व्यापारी नेता क्या सोचते हैं, उनको ये बजट कितना अच्छा लगा, सरकार से उन्हें क्या उम्मीद थी और उनके सुझाव क्या हैं? आदि सवालों पर न्यूज जंक्शन 24 की टीम ने जब इन आर्थिक विशेषज्ञों से बातचीत की तो वो क्या बोले, आइए सुनते हैं ब्यूरो चीफ सौरभ बजाज की सीधी बात। सबसे पहले न्यूज जंक्शन 24 के लिए हार्दिक धन्यवाद, आभार कि आपने जो है हमसे राय साझी करी, हमसे बातचीत की। भारत सरकार जो है वो आम बजट लाई है, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? कितने राहत मिली है और कितना और राहत की उम्मीद थी जो नहीं मिल पाई है, क्या कहना है? बड़ा अफसोस का विषय है कि 5 राज्यों में इस समय चुनाव होने हैं। ऐसे में आम जनता को उम्मीद थी केंद्र सरकार जो है कुछ ऐसा बजट पेश करेगी जो बूस्टर डोज साबित हो। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आयकर के स्लैब की यदि बात करें, सरकार ने कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं किया है, जबकि पिछले कई सालों से ये बात मांग की जा रही थी कि 2.5 लाख रुपए तक की जो कर मुक्त सीमा है उसको बढ़ा के कम से कम 3.5 लाख किया जाना चाहिए था। दूसरी बात है, जो 5 लाख प्लस आयकर दाता की श्रेणी में लोग आते हैं उन पर वर्तमान में 20% कर है, आयकर है, इसको कम से कम 10% किया जाना था। सरकार ने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। जहाँ तक बात आती है ट्रैवल व्यवसाय, होटल व्यवसाय की, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो पर्यटन व्यवसाय पर आधारित है और ऐसे में सरकार ने किसी प्रकार का पर्यटन पर होटल व्यवसायियों, पर्यटन व्यवसायियों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी है। जहाँ तक LIC है, स्वास्थ्य बीमा है, इसमें उम्मीद थी सरकार कुछ GST कम करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जहाँ तक पेट्रोल डीजल में अनाप शनाप जो रेट बढ़ते जा रहे हैं, हमें उम्मीद थी कि सरकार हो सकता है इसको भी GST के दायरे में ले ले, लेकिन सरकार ने इस ओर भी ना ध्यान देकर जो है वो आम जनता के साथ धोखा किया है। जहाँ तक इस बजट में कुछ चप्पल, जूते और हीरे के ज्वेलरी वगैरह में कुछ सरकार ने कर में राहत देने की घोषणा की है, वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सरकार का जो वर्तमान बजट है वो जनता की आशाओं पर कुठाराघात है और जनता जिस भावना से इस बजट को देख रही थी वो वास्तव में जनता के संग केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल गोल्डी, प्रदेश GST प्रभारी। और जहाँ तक नई ट्रेनों की बात आती है, सरकार ये कहती है कि वंदे मातरम के नाम से हम 300 नई ट्रेनें चालू करेंगे। हमारा कहना है कि नई ट्रेनें आप चालू करें या बाद में करें, उससे ज़्यादा जरूरी है रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा, खान पान की उच्च श्रेणी और रख रखाव और साफ सफाई और समय पर ट्रेनें नहीं आती हैं। इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है बनस्पत नई ट्रेनों को जारी करने की। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था जो जिससे महंगाई कंट्रोल होती? महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो खाने पीने के आइटम है जिनमें GST की दरें 12%, 18% है, उन चीज़ों को 5% की दर में लाना चाहिए और खाने पीने की चीज़ों पर जो 5% कर लगाया गया है उनको कर मुक्त सीमा में लाना चाहिए, तभी महंगाई पर नियंत्रण किया जा सकता है। नमस्कार, न्यूज जंक्शन 24 से हमारी टीम है और आज निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। उन्होंने व्यापार को क्या राहत दी है और क्या आपको लगता है कि ये महंगाई को कंट्रोल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? क्या लगता है, आप व्यापारी नेता हैं, क्या कहना चाहते हैं आप आम बजट पे? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ जंक्शन 24 के माध्यम से जो है आपका स्वागत करता हूं। और दूसरी चीज़ ये है कि आज जो केंद्र का बजट आया वो निराशाजनक रहा, क्योंकि इसमें मैंने देखा क्योंकि हमारा जो कुमाऊँ है वो कुमाऊँ जो है उत्तराखंड का जो है एक मतलब मंडल गिना जाता है, आर्थिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी जो है हल्द्वानी गिनी जाती है। तो उसके हिसाब से भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जो है हमने देखा कोई ऐसा राहत वाला नहीं रहा कि छोटे मध्यम दुकानदारों के लिए जो है राहत हो, क्योंकि कोविड-19 में जो है पिछले हम 2 वर्ष से जो है जो कोरोना कार्यकाल की वजह से कारोबार जो है हमारा चरमरा गया है, जिसको हम बोल सकते हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी हम देखें तो कई परिवार ऐसे हो चुके हैं कि जिन्हें जो है बहुत नाजुक स्थिति से गुजरना पड़ा। और हमें इतनी उम्मीद थी कि इस बार जो है केंद्रीय बजट में जो है इसको जो है आपदा घोषित करके जो है कुछ व्यापारियों को जो है इसमें जो है दिया जाएगा, कुछ ऐसा राहत दी जाएगी, लेकिन कहीं ऐसा नहीं दिखाई दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं, एक तरफ कहते हैं
डिजिटल ट्रांजैक्शन करो, वहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन में अगर हम देखते हैं तो एटीएम जो है डिजिटल में ही आता है, तो एटीएम यूज़ करते हैं तो उस पर जो है एक फीस ली जाती है। और अगर हम चेक के माध्यम से जो है अगर हम व्यापारी कारोबार करते हैं तो चेक पर जो है आपकी ये लगा लीजिए कि उसके हिसाब से जो है फीस दी जाती है, फीस ली जाती है। हर बैंक की अपनी अपनी जो है पॉलिसी है। तो सबसे पहले तो ये है कि इतना व्यापारियों के लिए जो है एक राहत टाइप की देनी चाहिए, वो अपना कारोबार करें या इन चीज़ों पे ध्यान दें कि बैंक के हिसाब से भी जो है उसे सब कुछ ध्यान देना है। बाकी अन्य कई चीज़ें ऐसी है कि उसे जो है बैंक के द्वारा लोन लिया जाता है कारोबार के हिसाब से, और कई पारिवारिक जो है स्थिति ऐसी होती है कि जिसे उसे परिवार भी देखना होता है। और हम चाहते हैं कि हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि टैक्स की जो कर की प्रणाली है वो थोड़ा सा मिनिमम ऐसे सरलीकरण के हिसाब से हो कि आदमी टैक्स देने के बाद भी जो है खुश हो सके। रेडीमेड कपड़ों पर, व्यापार पर क्या कोई राहत कर दिया गया है? नहीं, हमने जो है इससे पहले जो है बजट से पहले मांग रखी थी कि रेडीमेड में जो है 1,000 रुपये से कम वाली जो चीज़ें होती है उसमें 5% टैक्स है, उसे 3% किया जाए। लिहाजा जो है इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज अगर हम देखें तो ज़रूरतमंद के हिसाब से जो है रेडीमेड कारोबार जो है ज़रूरतमंद की ज़रूरत के हिसाब से रहता है, क्योंकि जिस हिसाब से हम कहते हैं कि आवश्यक वस्तु, तो रेडीमेड भी जो है आवश्यक वस्तु में ला करके जो है इसमें जो हौजरी होता है, हौजरी को जो है कर मुक्त करना चाहिए। ट्रेनों के संचालन को लेकर के आपकी हमेशा मांग रही है। कुमाऊं में ट्रेनों का संचालन बहुत पिछड़ा हुआ है, तो क्या लगता है कि आपको ट्रेनों के संचालन में सरकार ने कोई रियायत बरती है? पिछले कई वर्षों से जो है हमने महानगरों से जोड़ने वाली रेलवे के लिए जो मांग करी थी, तो वो आज तक जो है कोई हमें ऐसी ट्रेन नहीं मिली जिसकी वजह से जो है हम राहत कह सके। लेकिन क्या है कि जैसे यहाँ से मुंबई है और आपके कई ऐसे बड़े राज्य हैं जिससे जो है हमें जोड़ने वाला काम हो। अमृतसर के लिए हमने ट्रेन की मांग करी थी और आपका मुंबई के लिए, और कई ऐसे राज्य हैं जिसके लिए जो है यहाँ से व्यापारी जो है अपने कारोबार के सिलसिले में जाते आते रहते हैं। तो उसकी वजह से जो है हम चाह रहे थे कि कुमाऊं का यहाँ मुख्य द्वार हल्द्वानी होने की वजह से काठगोदाम रेलवे स्टेशन मुख्य है, और पर्यटक की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो ये अहम स्टेशन आता है। यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे तो पर्यटक जो है, होटल कारोबारी है और अन्य कई कारोबारी ऐसा है कि जो हमारे होटल है, रेस्टोरेंट है और टैक्सी है, तो ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे से एक हम चैनल के माध्यम से जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि कारोबार होता है तो पहिया जो है सभी का घूमता है। तो ये थी आम बजट पर उत्तराखंड के व्यापारियों की राय।